ये ले। आज हरी साड़ी तेरे लिए है, अच्छी लगेगी तुझ पे। पहन ले, जल्दी कर, समय नहीं है। क्या कर रहा है? अरे कहाँ देख रहे हो? दूध दो आधा लीटर। जा यहाँ से, दूध खत्म हो चुका है। हाँ? निकाल। आ गए आप दूध बेचकर? दूध बेचने गए थे, दूध ही बेच कर आएंगे। अब शराब बेच कर तो आएंगे नहीं। खाने लगाओ। जानवरों की तरह खा रहे हैं आप, और ये कुत्ते की तरह क्यों बैठे हैं? मेरी उंगली भी काट दी। मैंने? और नहीं तो क्या। हमने कहा था तुझसे यहाँ बैठ। चलो उधर बैठ। जा। हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं आप? ब्याह कर लाए थे आप हमें, हमारी बातें पसंद नहीं आती तो छोड़ आइए हमें हमारे घर। आपके लिए खाना बनाने वाली नौकरानी नहीं है हम। एक काम ढंग का नहीं करती हो, ये भी मत किया करो। बात करती है, मैं के भेज दो।
अरे संजीव, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ थे भाई? अरे अनिल जी, आपको तो मालूम है कि काम के सिलसिले में ज्यादातर मैं घर से बाहर रहता हूँ और सुमित्रा घर में अकेले रहती। लेकिन आप जैसे मकान मालिक हो तो किसी बात की कोई परेशानी नहीं। चाय पी करके जाइए। अरे आज काम है थोड़ा, फिर कभी। हाँ सुमित्रा, दूध ले लो, दूध वाला दूध दे करके गया है। दूध कहाँ चला गया? हेलो मैडम जी। हेलो भैया, वो बर्तन से दूध पता नहीं कैसे गिर गया। दूध गिर गया? कैसे गिर गया? अच्छा भैया, अब जैसे भी गिराओ ऐसा कीजिए, आप दूध फिर से ले आइए। हाँ आता हूँ। जल्दी आइएगा। सुमित्रा। हाँ संजीव। हाँ दूध ले लो, और सुनो मैं तैयार होकर के आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। लीजिए भैया। डार्लिंग मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। और हाँ, तुम अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना, ठीक है? संजीव। चलो बाय बाय बाय। हाँ बहुत लेट हो रही। अरे संजीव, चाय तो पीकर जाओ। बाय बाय। ठीक है संजीव, ध्यान से जाना और फोन करते रहना। दूध कैसे गिर गया था? हाँ, वो भैया लगता है किसी बच्चे ने शरारत की होगी। वैसे ये कौन थे? क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो ऐसे पूछ रहा था, पहले कभी देखा नहीं ना इनको। ये मेरे हस्बैंड संजीव है। और वो क्या है ना भैया, हम अभी अभी शिफ्ट हुए हैं और ये अक्सर बाहर रहते हैं और आने जाने का भी कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपके लिए कभी सब्जी
कभी आप मतलब हाँ हाँ भैया, अभी आप चाहिए। हाँ ठीक है भाभी जी। चांद दिन भर सुमित्रा के ख्यालों में खोया रहता है। उसके जज्बात उसके काबू में नहीं है और यह निश्चित रूप से खतरे का संकेत है। सुमित्रा के लिए उसका यह दीवानापन दरअसल एक तरह की मानसिक बीमारी है और इसके शिकार अधिकतर लोग अपनी कल्पनाओं में इतने खो जाते हैं कि हकीकत से उनका कोई वास्ता ही नहीं रहता। और सुमित्रा के लिए उसकी यह दीवानगी एक खतरनाक रास्ते की ओर जा रही है, लेकिन सुमित्रा को इसकी भनक तक नहीं है। कभी कभी हमारी लापरवाही भी चांद जैसे लोगों को बढ़ावा देती है। एक अनजान शख्स को यूं बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी में आने का न्योता देना मुसीबत को दावत देने जैसा है और सुमित्रा ये भूल कर चुकी है। सुमित्रा के लिए चांद के जज्बात को दीवानगी कहिए या मानसिक बीमारी, जो भी हो, बहरहाल ये तय है कि जुर्म की एक कहानी का आगाज हो चुका है। आइए साहब। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? अरे हमने आपको बताया तो था कि हमारा एक छोटा सा बिजनेस सेंटर है जहाँ पर हम गाय भैंसों के लिए चारा बनाते हैं। तुम तो मुझे अपनी बाइक से बस स्टॉप ड्रॉप करने वाले थे, फिर मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं जा रहा हूँ। अरे रुको, मुझे जाने दो। इधर आइए। अरे साहब आइए तो, आइए ना। अरे हम आपको बस अड्डे क्या, हम तो आपको हवाई अड्डे तक छोड़ आएंगे। लेकिन आपसे हमारी एक छोटी सी विनती है। क्या? वो आप शहर से बाहर जा रहे हैं ना? हाँ। वापस मत आना। क्यों? हम भाभी जी, मतलब आपकी पत्नी के साथ अपने सिवाय किसी और को महसूस नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? ये क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, क्या बकवास कर रहा है? और ये मेरी बीवी का दुपट्टा तुम्हारे पास कहाँ से आया? बोलो। हाँ? क्या कर रही तू? पीठ निकाल के बैठी है मेरी तरफ। चूल्हा इस तरफ है, तुम उस तरफ बैठे हो, तो पीठ तो उस तरफ ही होगा ना। कुछ पूछ रहा हूँ। देख नहीं रहे खाना बना रही हूँ? पागल है क्या? हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। इधर देख, बात कर देख। अरे चल, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, हमारी रोटी जल गई। कितनी खूबसूरत हो तुम। क्या कह रहे हो ये? हटो यहाँ से।
कितनी सुंदर हो, कितनी खूबसूरत हो। आई लव यू सुमित्रा, आई लव यू सुमित्रा। कौन सुमित्रा? चल छोड़, रहने दे, बाद में बताता हूँ। आंख बंद करके कि सुमित्रा का नाम ले रहे हो और मेरे साथ? चांद कौन है सुमित्रा? बताओ मुझे, कौन है सुमित्रा? समझती क्या खुद को? शक्ल देखी अपनी? इज्जत दे रहा कम नहीं है, समझी? नहीं चाहिए झूठन की इज्जत हमें। हमें इज्जत देनी है ना तो हमारे नाम से दो, हम फटे कपड़े में रह लेंगे। बहुत मत बनते हो ना, मोहल्ले वालों के सामने चल के मारो, उनको बताओ कि क्यों मार रहे हो। चलो, है हिम्मत? गौरी, भाभी जी, जी माँ, हाँ मैंने कर दिया था। तुम? भाभी जी टमाटर माँ। आपने बोले थे ना, बहुत अच्छे टमाटर लेके आओ भाभी जी। भाभी जी माँ, प्लीज अरे जरा भैया रुको, आइए ना। भैया मेरी अरे आ गए तो ले आया। एक मिनट होल्ड रखिए। और रात को क्या कीजिए ना, आप ऑमलेट बना लीजिएगा, ठीक है? बहुत अच्छा लगता है ना, टमाटर डाल के मतलब बारीक बारीक काट के ना, मजा आ जाता है, मेरा दिल खुश हो जाता है एकदम। आओ। अरे भैया मेरी बात तो सुनिए। क्या मस्त सब्जी लाए हैं आपके लिए हम, देखिए आप। हाँ माँ, वो संजीव से मेरी भी बात नहीं हो पाई है। मुझे लगता है संजीव बिजी होंगे, नहीं तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। माँ आप चिंता मत कीजिए, संजीव से मेरी जैसी ही बात होगी मैं उन्हें कह दूंगी कि वो आपसे बात कर ले। ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। जी ठीक है। भाभी जी, आपके जैसे एकदम लाल लाल टमाटर। भैया पैसे कितने हुए? अरे भाभी जी, आप पैसे की बात क्यों करती भाभी जी? नहीं नहीं भैया, पैसे तो लेने पड़ेंगे ना। बोलिए कितने हुए? अरे भैया बताइए कितने पैसे हुए? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की? हाँ निकलो, निकलो यहाँ से, मैंने कहा। भाभी जी प्लीज एक बार। देखो निकलो, मैं सबको बुलाऊंगी। जी एक बार भाभी जी। तुम ऐसे नहीं मानोगे। नहीं। रुको। अरे वॉचमैन प्लीज हेल्प। ये सब्जी देने के बहाने मेरे घर में आ गया और कहने लगा कि इसका इसकी पत्नी से झगड़ा हो गया। मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगा और मुझे छूने लगा। मैडम आपके हस्बैंड कहाँ हैं? जी सर वो बाहर गए। अगर वो यहाँ होते तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन सर प्लीज जब तक वो वापस नहीं आते इसे यही रखिएगा। साहब मैडम इसे प्लीज माफ कर दीजिए। तुम कौन? मैडम मैं इसकी पत्नी। मैडम मैं आपसे वादा करती हूँ ये दोबारा ऐसा नहीं करेगा। एक बार इसे माफ कर दीजिए मैडम। अगर इसने दोबारा ऐसा किया ना तो मैं खुद इसे यहाँ लेकर आऊंगी मैडम। एक बार इसे माफ कर दीजिए मैडम। इंस्पेक्टर साहब इसे वार्निंग देकर छोड़ दीजिए और इसे कह दीजिए कि मेरे घर के आसपास भी दिखाई ना दे। साइन करो। अगर मैं ना आती तो? पुलिस की मार पड़ी है लेकिन अकड़ नहीं गई। वो लोग बड़े लोग हैं। आज तो तुम्हारी सुमित्रा मैडम चुप रह गई, लेकिन अगर उन्होंने फिर से शिकायत कर दी तो? क्यों पड़े हो उसके पीछे? शादीशुदा है वो,
किसी की पत्नी है वो। क्या कमी रह गई थी, क्या गलती थी हमारी? जो बोला, जैसे बोला वैसे ही किया। छोड़ दे ये पागलपन, छोड़ दे। जब सनक इंसान पर हावी हो जाती है तो फिर वो उसकी सोचने समझने की शक्ति को रौंद देती है। चांद जैसे लोग अपने पागलपन में संगीन से संगीन जुर्म को भी बेखौफ अंजाम दे सकते हैं। चांद ने सुमित्रा के साथ एक बेहद घटिया हरकत करने की कोशिश की। उसके व्यवहार में आ रहे इस बदलाव को गौरी साफ साफ देख पा रही थी। चांद सुमित्रा के ख्यालों में इस कदर खोया रहता था कि अब इस बात का असर उसके और गौरी के रिश्ते पर भी पड़ने लगा था। चांद का जुनून एक बड़े अपराध को अंजाम दे सकता है, ये जानते हुए भी उसे दूसरा मौका देकर क्या गौरी और सुमित्रा ने ठीक किया? क्या गौरी इस बात की गारंटी ले सकती है कि सुमित्रा अब सुरक्षित रहेगी? और यहां एक अहम सवाल यह भी है कि आखिर चांद ने संजीव के साथ क्या किया? ओ भाई, भाभी जी ने दूध वाला बदल दिया है। अब भाभी जी मोबाइल पे दूध मंगा रही है। ये देख इधर, हमने भी वहीं से मंगवाना शुरू कर दिया है। और सुनने में आया है कि भाभी जी मकान बदल रहे हैं। तुम भी अपना रास्ता दिख लो। शकल देखा अपना? बदल रहा है, बदल रहा है। तुम फिर गए थे उसके पास? हाँ, अरे मैं सच बोल रहा हूँ, सुमित्रा कब के शहर छोड़ के चली गई है। जब मैं तुमसे अपना सारा दुख सुख शेयर करना चाहता हूँ तो तुम कैसे करती हो? सच बताओ, ये साड़ी सुमित्रा की है ना? तुम्हें नहीं अच्छी लग रही, मुझे दो, मैं चूल्हे में डाल देता हूँ। तुम सच बताओ, ये साड़ी सुमित्रा की है ना? अरे आज ही मैंने बाजार से खरीदी, तुम्हारे लिए लेके आऊँ, तुम कैसी बातें कर रही अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं इस साड़ी समेत चूल्हे में कूद जाऊंगी। निकल जाओ यहाँ से, अभी यहाँ से निकल जाओ। मैडम जी, इस बंगले की तरफ क्या देख रही हैं? क्या चाहिए आपको? यहाँ सुमित्रा मैडम रहती है ना? हाँ रहती है, अभी पता नहीं कहाँ चली गई है। एक दूध वाला बड़ा घटिया और गंदा आदमी उस बेचारी को बड़ा परेशान करता था, शायद उससे तंग आकर चली गई है। नीचे मगर मलिक है, उसे बात कर लो। जी और यहाँ सुमित्रा मैडम रहती है ना? जी, वो मेरी किराएदार है, ऊपर रहती है, लेकिन कुछ दिनों से वो आई नहीं है। उनका नंबर मिल सकता है क्या? पैनिक। The number you are trying to call is currently switched off.
भाभी जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं, कैसे हैं? अरे अरे, बैठे रहिए ना। मुझे यहाँ से जाने दो, यहाँ से जाने दो मुझे। अरे भाभी जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? हम तो सिर्फ आपके साथ बस ख्यालों में ही बहुत इज्जत करते हैं हम आपकी। हाँ, हम बस ऐसे ही, जैसी साड़ी आप पहनती हो ना, वैसी साड़ी अपनी बीबी के लिए लेके आता हूँ। सच्ची। तुम पागल हो। देखो, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। अरे नहीं 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 नहीं, अरे मरवाओगी क्या? यहाँ से जाने दो। रुको रुको, देखो लाल रंग का ब्लाउज लेके आए हम आपके लिए। देखिए देखिए, दो हैं, देखो एक आपके लिए और एक हमारी बीबी के लिए। मुझे कोई ब्लाउज नहीं चाहिए। देखो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं पुलिस को भी नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी मैं। इतनी प्यारी लग रही हो तुम इस ब्लाउज में। तुम्हें काला ब्लाउज पसंद नहीं था ना, तो लाल लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। अब पहन लो इसको, हम आते थोड़ी देर में, ठीक है? ये हमारा वाला काला ब्लाउज तो यहाँ है, तो ऐसे काला ब्लाउज चांद के हाथ में? अरे सुनती है? पहना नहीं अभी तक, कहाँ गई? अंदर है ना? क्या है? तूने अभी तक पहना नहीं? आजकल किसको देख कर आते हो? सुमित्रा मैडम तो चली गई। किसने कहा चली गई? किसने कहा चली गई? तो बोला ना पहन। बहरी हो गई क्या? हैं? ब्लाउज पहन। क्या कहा तूने? नहीं पहनना। ये पहनेगी? ये पहनेगी तू? सुमित्रा! उठो,
अच्छा, तो तू अपने खसम तक आ गई ना? चलो, उठ। संजय, अबे चुप रहे। तुम देखो संजय। ये एक बेहद संगीन जुर्म है जिसके लिए अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। चांद जैसे लोगों की जगह सिर्फ सलाखों के पीछे होनी चाहिए और कहीं नहीं। गौरी की सूझबूझ और बहादुरी आखिर रंग लाई। उसने न केवल मासूम सुमित्रा और संजीव की जान बचाई, बल्कि अपने पति के खिलाफ गवाही देकर उसे कानून के हवाले भी कर दिया। चांद पर एक स्त्री की मर्यादा भंग करने के लिए आईपीसी की धारा 354, अपहरण के लिए धारा 362 और हत्या के प्रयास के लिए धारा 307 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। चांद जैसे लोगों का मनोरोग अपने परिवार के साथ साथ दूसरों के निजी और सामाजिक जीवन को भी तहस नहस कर सकता है। ऐसे रोगियों को सही समय पर उचित मानसिक उपचार मिलना चाहिए, वरना इनका जुनून जब अपराध का रूप लेता है तो सामने वाले को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं, लेकिन अक्सर हमें इस बात का पता भी नहीं चलता है। इसलिए जरूरी है कि बेहद सतर्क रहें और अगर किसी पर भी इस तरह का कोई शक हो तो बात बिगड़ने से पहले ही कानून की मदद लें। सावधान इंडिया। तो सावधान इंडिया।